मैं हूं अंकित गुप्ता और मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। एबीपी न्यूज की टीम लगातार पिछले 17 दिनों से यहां पर है, क्योंकि आज है इस घटना का 17 दिन हो गए हैं। 17 दिनों से जो तमाम मजदूर हैं, 41 मजदूर हैं, वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। और रोजाना जो सुबह होती है एक नई उम्मीद के साथ होती है, एक शाम होती है तो कुछ मायूसी देकर जाती है, लेकिन अगली सुबह फिर एक नई उम्मीद लेकर आती है। और क्योंकि आज 17वां दिन है, लिहाजा 17वां दिन भी एक नई उम्मीद लेकर के आया है। और इस सब के बीच में एक जो बड़ी खबर दे देता हूं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम जानकारियां, तमाम और बड़ी खबरें इस वक्त हमारे पास में आ रही हैं लगातार। और ये बड़ी खबरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत और संजय त्रिपाठी। हम तीनों ही लोग यहां पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं हर वो बड़ी खबर जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है आप तक पहुंचाएं। क्योंकि पिछले 17 दिनों में कई ऐसे मौके आए जब ये उम्मीद की गई कि आज का वो दिन होगा जब ये जो 41 मजदूर हैं वो बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री का काफिला फिलहाल जो है मेरे पीछे से जो जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री टनल के अंदर गए थे, करीबन 15 से 20 मिनट तक अंदर रहे हैं। और यहां पर इतना ही नहीं, एक और दिलचस्प तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं, उसके बाद हम दीपक और संजय से अपडेट भी लेंगे, क्योंकि कई बड़ी खबरें, कई पॉजिटिव खबरें इस वक्त लगातार निकल के सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव की मदद से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसको लेकर के यहां पर यह कहा जा रहा है कि देखिए भगवान भोलेनाथ यहां पर विराजमान हो गए हैं। टनल के बाहर की यह तस्वीर है, बाबा बौकनाथ यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ ही में भगवान भोलेनाथ की यह आकृति। और भगवान भोलेनाथ की आकृति को लेकर के कल से यह कहा जा रहा है कि देखिए अब तो भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल गया है और इस वजह से अब यह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा होगा। इस सबके बीच में एक और बड़ी खबर देना चाह रहा हूं। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी टनल से निकल के बाहर आए हैं, मुमकिन है अगले 1 से 2 मिनट के अंदर मीडिया से मुखातिब हो और वो सारी जानकारी उन्होंने क्या कुछ अंदर देखा है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और क्या कब तक ये पूरा हो सकता है, जो कि आज एक उम्मीद बंधी है वो पूरा जो है कब तक होगा, ये तमाम जानकारियां खुद मुख्यमंत्री मीडिया से साझा कर सकते हैं। तो उस क्षण का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में चलते हैं संजय त्रिपाठी और दीपक रावत के पास में। संजय, अभी वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं और क्या कोई बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन का दौरा करके आए हैं, निरीक्षण करके आए हैं। बाकायदा उन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे पूरा अपडेट लिया है और इस वक्त तस्वीरें दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। हमने बात करी कि कार्य है तेजी से प्रगति पर चल रहा है और सबसे अच्छी खबर ये है कि 52 मीटर तक की जो ड्रिलिंग है वो हो चुकी है। पाइप 52 मीटर भीतर जा चुका है। मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं इस वक्त बैठ गए हैं और मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो टनल के अंदर से आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं, क्योंकि यहां पर काफी सारे सवाल हैं जो हम लोगों के जहन में हैं और मुमकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलेगा उन सवालों का जवाब। क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चलिए सुनते हैं। कितना सर तकरीबन बचा होगा? लगभग अभी 2 पाइप जाने हैं, कुल मिलाकर एक बार लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा, तो संभवतः सर जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो क्या ही बता रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं कि आगे कोई बाधा नहीं होगी, अच्छी संभावना है? अभी तक देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का, ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए, उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है सभी की। अभी सभा अहमद से बात हुई है सभी लोगों से। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है एक बहुत बड़ी खबर और वो खबर यह है कि 52 मीटर तक पाइप पहुंच गया है। यानी कि अब हम 41 मजदूरों से हैं करीबन 5 से 6 मीटर की दूरी पर और मुमकिन है जिस गति से कार आगे बढ़ रहा है, अगर हम रात से लेकर के अब तक की बात करते हैं तो करीबन 6 से 7 मीटर की ड्रिलिंग की गई है और करीबन 12 घंटे का वक्त लगा है। इस लिहाज से हम बात करें तो हम उम्मीद कर सकते हैं, इस वक्त 9:30 बजे 9:35 के आसपास का वक्त हो रहा है, रात में 9 बजे के आसपास कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। हालांकि एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि अगर हम 55 मीटर के आसपास पहुंच जाएंगे उसके बाद पाइप को और तेजी से पुश किया जा सकता है, क्योंकि आगे जो मलबा होगा वो कमजोर होगा।
तो ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं। और अगर उस लिहाज से काम चला तो शाम को 5-6 बजे के आसपास कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। और एबीपी न्यूज हर एक वो तस्वीर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। सहयोगी दीपक रावत यहां पर मौजूद है, जो जब घटना हुई थी उसी के कुछ घंटों बाद यहां पहुंच गए थे। दीपक, आप पिछले 17 दिनों से लगातार यहां पर हैं और आज का दिन हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी उम्मीदें लेकर आया है। जी अंकित, बिल्कुल 17 दिनों से एबीपी न्यूज़ भी डटा हुआ है ठीक उस टनल के बाहर जहां पर यह हादसा हुआ है। और 17वें दिन शायद एक बड़ी उम्मीद की किरण निकल कर आई है और मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया है कि आज शाम तक कुछ ना कुछ बड़ी खबर मिलने वाली है। तस्वीर भी आपको दिखाते चलते हैं, ये टनल की तस्वीरें हैं जहां पर जो जमावड़ा है वो तमाम लोगों को आपको नजर आ जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जो लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले तमाम अधिकारी भी अंदर गए थे। और बड़ी खबर जो अभी आप भी बता रहे थे, मुख्यमंत्री ने बताया कि 52 मीटर यानी कि कल शाम 4 बजे से और सुबह के करीबन 9 बजे की बात करें तो 16-17 घंटों में हमने करीबन 6 से 7 मीटर पाइप जो है वो अंदर पुश कर दिया है। यानी कि अब हम बेहद करीब हैं, यही 7 मीटर और रह गया है। तो जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जाए कि 12 घंटे या 13 घंटे के भीतर एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और ये 41 लोग जो हैं इन तक हमारी एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाएगी। और एनडीआरएफ की टीम की तस्वीरें भी आपको लाइव दिखा देते हैं अंकित। सामने एनडीआरएफ की टीम तैयार हो गई है, एक बार फिर से जवान तैयार हो गए हैं। कभी भी किसी भी वक्त उनको अंदर से कॉल आएगा जिसके बाद उन्हें अंदर जाना होगा। शायद एक बार फिर अंदर जाने से पहले एक छोटी मॉक ड्रिल करेंगे, क्योंकि लगातार जब भी ये उम्मीद जताई जाती है कि अब बाहर आने वाले हैं, ब्रेक थ्रू होने वाला है, तो एक मॉक ड्रिल, फाइनल मॉक ड्रिल की जाती है। तो इसी तरह की तैयारी है, इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगी। एनडीआरएफ की टीम तैयार हो गई है, तो बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है आज शाम तक अंकित। बिल्कुल दीपक, एनडीआरएफ का रोल कितना महत्वपूर्ण है ये हम पहले भी बता चुके हैं। जब हम जो है अब से 3-4 दिन पहले जब चर्चा कर रहे थे, उस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने जो है मॉक ड्रिल की थी इस टनल के अंदर, और हम लोगों ने वो सारी जानकारियां, सारे विजुअल्स दिखाए थे दर्शकों को भी कि एनडीआरएफ कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगा। एक बार फिर से जो सम अप कर देते हैं। देखिए, जैसे ही टनल बनाने का काम जो पूरा होगा उसके बाद में एनडीआरएफ के जवान हैं जो सबसे पहले टनल के भीतर जाएंगे। हालांकि जो मजदूर हैं जो इस वक्त जो मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे हैं, काफी हद तक वो उन मजदूरों के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन जो फंसे हुए मजदूर हैं उन तक जाएंगे। लेकिन जो रेस्क्यू का काम शुरू होगा या रेस्क्यू का काम जो पूरा किया जाएगा वो एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की एक टीम होगी, पहले सभी की जांच की जाएगी और उसके बाद में जिसको जरूरत होगी उसके आधार पर उनको बाहर निकाला जाएगा। और इस सब के बीच में अगर हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब आखिरी कुछ घंटों का वक्त बाकी है। दीपक, क्या हम ये कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है अगर सब कुछ ठीक रहा तो? जी बिल्कुल अंकित, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन लोग चलाने शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं कि अब 12 घंटे 11 घंटे इस तरह की बातें चल रही है, क्योंकि अब हम मैनुअली काम कर रहे हैं, मशीन से काम नहीं हो रहा है। मशीन पर हम एक हद तक भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जब उसका मशीन का हिस्सा आगे जाएगा वो कहाँ फंसेगा, उसे कैसे निकाला जाएगा वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस वक्त मैनुअली काम हो रहा है। अगर बड़ा लोहे का सरिया आगे आ जाता है या स्टील का स्ट्रक्चर आगे आ जाता है तो उसे मैनुअली काटा जा रहा है। उसके लिए गैस कटर्स जो है उनकी टीम अंदर जाती है। और मैं आपको बता दूं, बहुत तेजी से ये टीम काम कर रही है, क्योंकि एक्सपर्ट की टीम है, इन्हें बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ऐसी जगहों पर काम करने का, ऐसी टनल तैयार करने का। और यही वजह है कि बहुत तेजी से काम हो रहा है। कुछ तस्वीर भी सुबह सामने आई थी अंकित, जो हमने दिखाई थी, उसमें भी दिख रहा था कि मलबा जो निकाला जा रहा है, एक बड़ी ट्रे लगाई गई है, उस ट्रे को कितनी तेजी से खींचा जा रहा है। करीबन 5 से 7 लोग पीछे लगे हुए हैं। टनल के भीतर भी एक व्यक्ति जाता है, 15-20 मिनट काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, उसके बाद वो बाहर आता है, फिर दूसरा व्यक्ति जाता है। तो बहुत तेज रफ्तार से काम हो रहा है। यही उम्मीद इसीलिए जताई जा रही है कि अब मशीन से काम नहीं है, मैनुअली काम है, मैनुअल डिगिंग का काम है। और बहुत ज्यादा अब अंदर इतना बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर होगा नहीं, क्योंकि इसी वजह से हम लगातार कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज पर वो सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दीपक जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि दीपक के जरिए वो सारी तस्वीरें, वो सारी जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं। लेकिन सरकार के लेवल पर क्या चल रहा है और किस तरीके से ये जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको जो है आगे जो है जब रेस्क्यू किया जाएगा उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी, किस अस्पताल में ले जाया जाएगा, क्या ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। संजय के पास पूरी जानकारी है, क्योंकि एबीपी न्यूज के पास आपके पास हर वो पहलू जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है वो ला रहा है। संजय, अब जब जो है एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे, किस तरह से फिर कार्रवाई आगे होगी? देखिए, पिछले लगभग 6 दिन से यहाँ पर 41 एम्बुलेंसेस खड़ी की गई हैं। ये 41 एम्बुलेंसेस भीतर जो फंसे हुए 41 श्रमिक हैं उनको बाहर निकाल करके, और जो 44 वार्ड में इनके लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है वहाँ ले जाया जाएगा। सबका जो प्राइमरी हेल्थ इंस्पेक्शन है वो यहीं पर होगा, जहाँ कैंप बनाया गया है वहाँ उनका प्राइमरी हेल्थ इंस्पेक्शन होगा। और इसके बाद तत्काल इन सभी लोगों को 44 वार्ड में जो स्पेशल वार्ड बनाया गया है सिक्यारा टनल के फंसे हुए श्रमिकों के लिए, उन सबको वहाँ पर लेके जाएंगे।
जाएंगे। लेकिन अंकित, आज एक अच्छी चीज़ है कि जो 52 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है उसकी वजह से जो बाहर संकेत आ रहे हैं, शुभ संकेत आ रहे हैं, और जो चेहरे अभी तक उदास थे, सभी को चिंता थी, जो भीतर 41 श्रमिक फंसे हुए थे उनकी चिंता में जो चेहरे डूबे थे, आज मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि चाहे पुलिस के जवान हो या आईटीबीपी के जवान हो, आज सबके चेहरों पर आपको खुशी नज़र आएगी, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये चेहरे अभी तक उदास थे, मायूस थे, लेकिन जिस तरफ भी देखिए, सामने देखिए आईटीबीपी के जवान खड़े हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अंदर से शुभ संकेत आ रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं कि अब कुछ ही देर बाद जो 17 दिनों का लंबा इंतज़ार था वो कुछ देर में ख़त्म होगा। सामने कुछ महिलाएं आई हुई हैं गांव की, जिनको ये खबर लगी है कि आज तो ये श्रमिक बाहर निकल के आएंगे। ये महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इनके भी चेहरे देखिए, आज सब हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, भगवान से मना रही हैं कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो। ये सारी महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं? यहाँ पर भगवान का जिक्र किया है तो हम भी वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान के ऊपर जो है आस्था है। आप इन महिलाओं से अगर आप बात कर रहे हैं जी, आप बात करिए। ये सारी महिलाएं बेहद प्रसन्नचित्त हैं, सबके चेहरों पर खुशी है, सब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आज ये सारे लोग निकल के आए। फिर से दिखाइए तस्वीरें। ये सारी महिलाएं गंगोत्री से आई हैं। कहाँ से आई हैं? गंगोत्री से। क्यों आई हैं आप लोग? दुआ देने। हाँ। ये मनाने, कामना करने आई हैं। निकल बच्चा हमारे बच्चे निकल भाई, सभी की जान बचाएं। 41 आज निकल जाएंगे हमारे बच्चे, भरे भगवान। सब शुभ संकेत हैं। आज प्रार्थनाओं का दौर है। आज जो चेहरे यहाँ पर हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सभी उम्मीद से, इस कामना से यहाँ आए हुए हैं। वो जो एक राहत की बात है ना, वो आपके चेहरे पर भी दिख रही है, वो दीपक के चेहरे पर भी दिख रही है। और यकीन मानिए, कहीं ना कहीं एक उम्मीद आज मुझमें भी जागी है, क्योंकि इंतजार करते हैं रोजाना सुबह। और इस वक्त के लिए एक बार फिर से हम वही ब्रेकिंग न्यूज आपको तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो जो आज के दिन के लिहाज से, 17वें दिन के लिहाज से सबसे बड़ी है कि 52 मीटर तक हो गई है ड्रिलिंग का काम। जो मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, 52 मीटर तक पहुंच गए हैं। और 41 मजदूर जो मौजूद है वो करीबन 57 से 58 मीटर की दूरी पर मौजूद है। और इस लिहाज से उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 24 घंटे के भीतर ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि पिछले 17 दिनों से चल रहा था, वो पूरा होगा। 17 दिनों में कई तरह की बाधाएं आई हैं। 13वें दिन भी इस तरीके की उम्मीद जगी थी, लेकिन उस दौरान मशीन से काम हो रहा था, ऑगर मशीन से काम हो रहा था, जो खराब हो गई। लेकिन आज जब 17वां दिन है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आया है। और ये उम्मीदें बढ़ी हैं इस वजह से क्योंकि चल रहा है मैनुअल ड्रिलिंग का काम। और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज जब हम लोगों के सामने आए हैं तो उन्होंने इस बात की आश्वस्त रहे हैं कि आज ये कार्य पूरा हो सकता है। तो लगातार जारी है यहां से ब्रेकिंग न्यूज और अच्छी खबरें आने का सिलसिला। फिलहाल एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज जारी है। पिछले 17 दिनों से 41 मजदूर लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग। पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। और यहां पर क्योंकि विज्ञान का अपना काम है, तो जो भगवान है उनसे भी उतनी ही आस्था है। और कल जब यहां पर पानी का रिसाव हुआ तो एक आकृति सी बनी। तो जो तमाम जो ग्रामीण लोग थे, आसपास के इलाके के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये भगवान शिव अवतरित हो गए हैं। बाबा बौकनाथ का मंदिर यहां पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया था, उसी के ठीक पीछे आकृति, और इसको लोगों ने भगवान शिव से जोड़ा और कहा कि भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया है। और अब वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम मजदूर निकलेंगे बाहर। तो जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए विज्ञान अलग काम कर रहा है, तो तमाम दुआओं का और पूजा पाठ का सिलसिला जारी है। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर दे देते हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के अपडेट मिल रहा है कि करीबन 40 मीटर तक हो गई है वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग कहां पर हो रही है? इस सुरंग के ऊपरी हिस्से में। और वो वहां से कितना करना है? करीबन 86 मीटर करना है। लेकिन यानी इस हिसाब से आधी वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम हो गया है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, क्या कहा जाए कि अभी भी हम वर्टिकल ड्रिलिंग से उम्मीद लगाए बैठे हैं या वो काम रोक दिया गया है? जी अंकित, अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक 40 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई थी, जिसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे दूं कि उसको रोक दिया गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि जो ब्रेक थ्रू मिलना है वो ठीक सामने से मिलना है। जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं वो ठीक सामने की तस्वीर, जहाँ से ब्रेक थ्रू मिलना है। 5 मीटर की दूरी तेजी से काम हो रहा है और इस 5 मीटर की दूरी को 10-12 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, कोई बड़ा हडल ना हो, इसीलिए इसकी कोशिश में की जा रही है। इसके अलावा जो पीछे की तरफ से
सियालकोट की तरफ से भी जो ड्रिलिंग का काम चल रहा था उसके लिए भी उसको कहा है कि स्टैंड बाय पर रहे, वहां पर भी रोक दिया गया है। तो तमाम ये खबरें जो आ रही हैं वो इस बात को लेकर आ रही हैं कि अब जो पूरा अलमा है वो इसी पर जुटा हुआ है। पूरे अधिकारी, बड़ी बड़ी मशीनें और तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है वो आगे की तरफ, इस सिलक्यारा की तरफ जुटी हुई हैं, जो कि कोशिश में लगी हुई हैं कि 5 मीटर का जो फासला है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। अंकित, यानी साफ तौर पर लगातार जो है तमाम तरफ से कोशिश जारी है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, जिस बात का जिक्र दीपक भी कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र संजय भी कर रहे हैं और एबीपी न्यूज अपने तमाम दर्शकों तक वही जो जानकारी पहुंचा रहा है, सबसे बड़ी उम्मीद है ये जो सुरंग का मेन गेट है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग की जा रही है, जो मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है, वो इसी रेस्क्यू टनल में जो बनाई जा रही है, हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू टनल, वहां से की जा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि अब ये काम जल्दी पूरा होगा। 52 मीटर पर हम पहुंच चुके हैं। दूरी कितनी बाकी है? करीबन 57 मीटर की है टोटल दूरी और 5 मीटर की दूरी बाकी है। ऐसे में आखिरी के 5 मीटर और उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटे के भीतर, हालांकि हम तो यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि 12 घंटे में एक काम हो जाए और जल्द वो 41 मजदूर जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं इस टनल के अंदर निकले बाहर। तो एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज जारी है, क्योंकि आज का दिन है महत्वपूर्ण, लिहाजा लगातार बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।